के संबंध में सर शिकायत हुए थे। क्या पॉइंट है? सर लगभग 0.9 मीटर एवरेज सर डिसिल्टिंग कर रहा है। आपका आपने जो सर मेरे जिले की जांच का मुद्दा है वो इसमें था। सर इसमें हम लोगों ने सर एवरेज सर 0.9 मीटर सर पूरे सरफेस का कर रहे हैं। आपका आपने जो सर मेरे जिले की जांच का मुद्दा है वो इसमें था। सर इसमें हम लोगों ने सर एवरेज सर 0.9 मीटर सर पूरे सरफेस का कर रहे हैं। उसी के संबंध में सर शिकायत हुए थे। क्या पॉइंट है? सर लगभग 0.9 मीटर एवरेज सर डिसिल्टिंग कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी और उसके बाद फिर अचानक से मुख्यमंत्री का दौरा बना था और आपको गोपाल भार्गव का वो स्टेटमेंट भी याद होगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री का, जो उन्होंने स्मार्ट सिटी के कामों को लेके दिया था कि किस तरीके से वहां गड़बड़ियां चल रही हैं, अगर उन्होंने बोला तो तूफान मच जाएगा। इस तरीके से उनका भी एक बयान आया था और उसके बाद पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर आए थे और उनके आयोजन के बाद सागर के जो कांग्रेस के नेता हैं निखिल चौक से उन्होंने एक आरटीआई लगाई स्मार्ट सिटी को और एक लंबे समय के जद्दोजहद के बाद स्मार्ट सिटी से वो जानकारी मिलती है कि मुख्यमंत्री के आयोजन पर कितना खर्चा हुआ है। तो आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सागर आते हैं तो उनके आयोजन पर 1,47,00,000 रुपए का खर्च, 1 करोड़, जी हाँ आपने ठीक सुना, 1,47,00,000 रुपए का खर्च सागर की स्मार्ट सिटी करती है और ये जनता का पैसा है जिसको स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वागत सत्कार में खर्च कर रही है। ये आरटीआई से जानकारी निकली है। हमारे साथ निखिल चौक से हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है सागर में। बताइए निखिल जी, कैसे आपको आरटीआई मिली और ये जानकारी जो है ये क्या कहती है? देखिए पंकज जी, पूरे मामले में आरटीआई लगाने का मूल उद्देश्य भी यही था कि ये कार्यक्रम स्मार्ट सिटी की समीक्षा को लेके था। जैसे स्मार्ट सिटी में लगातार शिकायतें, स्मार्ट सिटी के को लेकर लगातार शिकायतें शहर की जनता और हम आप जैसे लोग कर रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में जब मैंने आरटीआई लगाई कि इस कार्यक्रम में कितना खर्च हुआ, 2 घंटे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम में 1,47,00,000 रुपए का खर्च निकल के सामने आया है। आपको याद होगा कि इसी कार्यक्रम में फरवरी में जो कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में सागर के इलाका बंजारा के तालाब के अंदर जमीन पर टेंट लगाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया था, जिसका शहर की जनता ने भरसक विरोध किया था। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो कार्यक्रम था ये स्मार्ट सिटी में और बड़े बड़े मंत्री विधायकों और तमाम लोगों के और ठेकेदारों के बीच में लेन देन को लेकर गड़बड़ी और फिर नेताओं के बयान स्टेटमेंट से जो पूरा स्मार्ट सिटी का मिस मैनेजमेंट था उसको मैनेज करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी मुझे लगता है सागर आए थे, क्योंकि ना कोई समीक्षा हुई, ना इसमें कोई किसी पर कोई कार्रवाई करी, शिकायतों को धरा बता दिया गया और मुख्यमंत्री जी 1,47,00,000 रुपए की शासकीय जो राशि है वो सागर में खर्च करवा के अपने हेलीकॉप्टर से वापस उड़ गए। तो ये जो अभी जो काम चल रहे हैं और ये जो पैसा है, ये जो जनता का पैसा था, आपको क्या लगता है कि आप स्मार्ट सिटी ने इतना बड़ी राशि उसमें खर्च कर दी उनके स्वागत सत्कार में, जस्टिफाइड मानते हैं आप कि आम आदमी का जो पैसा है वो इस तरीके से सिर्फ स्वागत सत्कारों में 1,47,00,000 में एक संरचना का निर्माण हो सकता था, एक स्कूल बन सकता था, एक कॉलेज बन सकता था, जितना पैसा मुख्यमंत्री के खर्च में लगा दिया गया? पंकज जी, मैं इसमें स्पष्ट कहूंगा कि सागर की जनता को ये समझना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी का पैसा कोई उनको विदेश से आया हुआ पैसा नहीं है, ये आपके खर्च का, आपके टैक्स का पैसा है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ में आपको भी कर के रूप में आने वाले समय में इस पैसे को चुकाना है। तो जनता को भी ये बात समझनी होगी और इन सरकार के नुमाइंदों को भी सबको समझना होगा कि पैसों का सदुपयोग हो। हम लगातार देख रहे हैं कि सागर स्मार्ट सिटी के जो काम हैं वो घटिया स्तर के काम हो रहे हैं। डल्लू कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई कुछ जो रोड का काम हो रहा है वो गुणवत्ताहीन है। सी कंस्ट्रक्शन द्वारा भी जो 5 कॉरिडोर रोड बनाए जा रहे हैं वो भी गुणवत्ताहीन है। इसी तरह जो विश्वविद्यालय का एक रोड बना है, जैसे सागर स्मार्ट सिटी ने शहर का और स्वयं का बड़ा मानक सिद्ध किया है, वो एक डामर का रोड जिसमें थोड़ा सा उन्होंने रंग रोगन कर दिया है, उसमें 3.5 करोड़ रुपए का व्यय आया है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा स्मार्ट सिटी का जो खेला है, इस खेल में बड़े बड़े जो मास्टर शामिल हैं और
इसमें विवाद भी होते रहते हैं और फिर जो हेडमास्टर है उसको आकर पैसे खर्च करके ये पूरा लीपापोती करना पड़ता है। ये जनता के पैसों का सीधा दुरुपयोग है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को इन सारी चीजों से बाज आना चाहिए, जनता के पैसे को सही जगह और सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल कि आपने जो आरटीआई लगाई उसको देने में पहले उन्होंने जो स्मार्ट सिटी ऑफिसर उसने क्या कहा था और किस तरीके से आपको आरटीआई मिली, ये भी आप लोगों को बताइए। देखिए, ये जब मैंने आरटीआई इस बारे में लगाई तो सबसे पहले तो सूचना के अधिकार की धारा 6(1) के अंतर्गत जो है 30 दिवस के भीतर हमको ये जानकारी देना होती है इस लोक सूचना अधिकारी को। तो मुझको इस आरटीआई में कुछ जानकारी दी गई, लेकिन ये जो एक प्रश्न था मेरा कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कितना व्यय हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि इसमें कोई व्यय नहीं हुआ, लेकिन लिखित रूप में वो देने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पर संदेह हुआ। फिर मैंने फर्स्ट अपील लगाई और प्रत्यक्ष एक पत्र लिखकर उनको कहा कि मैं धारा 18 के अंतर्गत इसमें आपकी शिकायत राज्य सूचना आयोग को करूंगा। तब कहीं जाकर बड़े पशुपेश के साथ में स्मार्ट सिटी के सीओ और जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनके बीच में अंतः कलह भी लगभग मुझे समझ में आई, लेकिन अंततः ये जानकारी उनको मुझे देना पड़ी और इसमें ये निकल के स्पष्ट आया है कि महज 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जनता का 1,47,00,000 रुपए खर्च किया गया। ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर्फ 2 घंटे के जी पंकज जी, एक बात इसमें मैं बताना चाहूंगा। इस पूरे 1,47,00,000 रुपए के अगर हम काम को देखें, हाँ वो मैं तो भी ये भी सवाल करना चाह रहा था कि बिलों में क्या निकला है, क्या किन किन को किस तरीके से दिया गया है। जी, मैं इसकी अभी अवलोकन में कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं। एक पॉइंट इसमें है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के नाम पर तकरीबन 8 लाख रुपए का खर्च इसमें डला हुआ है। इसके बाद फोटोग्राफी के नाम पर करीब 80-90 हजार रुपए का खर्च है। इसके बाद बीसी सेटअप, जनरेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीजों के नाम पर भी करीब लाखों का खर्च इसमें बताया गया है। इसके बाद में अलग अलग तरीके के स्टेज, 9,000 कुर्सियां, जबकि हम सबको पता है कि कुर्सियां खाली थी। पत्रकारों ने भी इस पर काफी सवाल उठाए थे। तो ब्रांडिंग, प्रचार प्रसार और फोटोग्राफी, इन तमाम सारी चीजों पर लाखों का खर्च जो है सरकार ने किया है। नहीं, ये ब्रांडिंग किस बात की कर रहे हैं? ब्रांडिंग किस बात की कर रहे हैं स्मार्ट सिटी? यही तो सवाल है, यही तो बड़ा सवाल है कि अगर प्रदेश का नेता आता है, वो अपनी जनता से मिलना चाहता है, वो आया है, लेकिन इसमें ब्रांडिंग का अच्छा सवाल है। ये अपने आप में बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसमें ब्रांडिंग सिटी एंड हेलीपैड, ब्रांडिंग गेट साइड, ब्रांडिंग एट चौराहा, ब्रांडिंग एट वेन्यू अदर साइड और ड्रॉपर फ्लैग विथ फ्लैक्स। मतलब ये फ्लैग होर्डिंग के नाम पे ये पूरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम का बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया और जिसमें करीब लाखों का खर्चा है। करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च ये किया गया है। और मैं इसमें एक बात और आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को बताना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी सागर द्वारा लगातार प्रचार प्रसार के नाम पर भी प्रतिमाह लाखों का खर्च किया जा रहा है, जिससे आम जनता की सीधी बर्बादी है, जिसको लेकर मैंने स्मार्ट सिटी से अभी सवाल पूछे हैं। जो निकट भविष्य में इस पर जानकारी आएगी तो वो भी मैं जनता के सामने रखना चाहूंगा। माध्यम ने 1,47,00,000 का बिल कमिश्नर स्मार्ट सिटी सागर के नाम पर भेजा है। जब न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर देखेंगे कि भुगतान कहां से होगा, कि सरकार से होगा। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। उसी के संबंध में सर शिकायत हुए थे। क्या पॉइंट नहीं सर? लगभग 0.9 मीटर एवरेज से डिसिप्लिन कर रहे थे। कल आपने जो सर मेरे जांच का मुद्दा है वो इसमें था। तो इसमें हम लोगों ने सर
आपके घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।